मिनी बजट नहीं आएगा, पेट्रोलियम मसनूआत पर जनरल सेल्स टैक्स भी नहीं लगेगा। पाकिस्तान और IMF हुक्काम के दरमियान मुताद्दिद निकात पर इत्तफाक हो गया। टैक्स वसूलियों का 12,970 अरब का हदफ बरकरार रहेगा। ज़राए का दावा है कि टैक्स टू GDP की शरह 8.8% से बढ़कर 10.3% होने पर IMF मुतमईन। पाकिस्तान ने IMF को ज़राई शोबे से टैक्स वसूली अगले साल से शुरू करने की यकीन दहानी भी करवा दी। ज़राए FBR का कहना है कि 3 माह में रिटेलर से 12 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया। रजिस्टर्ड ताजरों की तादाद 2 लाख से बढ़कर 6 लाख तक पहुंच गई है। IMF के साथ ताजिर दोस्त स्कीम में कुछ तब्दीलियों पर बातचीत मुतवक्के। ज़राए का कहना है कि IMF की तरफ से मकामी कर्ज से मुतालिक एतराज़ नहीं उठाया गया। चौबीस तारीख इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दिया। पर वापसी होगी कि नहीं, धरना होगा? नहीं भाईजान, बताया पहले से आपको, तो वापसी नहीं है। उस वक्त जाता हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। बानी PTI का 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बानी PTI की बहन अलीमा खान ने बताया कि बानी PTI का पैगाम है कि 24 नवंबर को इस्लामाबाद की तरफ निकलना है। PTI की क़यादत को हिदायत दे दी गई हैं कि क्या और किस तरह करना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि एहतजाज की तैयारियां मुकम्मल हैं। इस बार मुतालिबात की मंजूरी तक वापस नहीं आएंगे। बानी PTI करो या मरो एहतजाज के ख्वाहां। सीनियर पार्टी रहनुमाओं का कहना है कि मुनासिब इंतजामात और फवायद और नुकसानात सोचे बगैर ऐसे किसी एहतजाज का ऐलान किया गया तो ये उल्टा नुकसानदेह साबित हो सकता है। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक PTI के ज़राए ने द न्यूज़ को बताया कि PTI के तकरीबन तमाम अरकान सूबाई असम्बली उन लोगों में शामिल हैं जो डू और डाई एहतजाज के मुखालिफ हैं। एहतजाज से बानी PTI की रिहाई में ना मदद मिलेगी और ना पार्टी को फ़ायदा होगा। अरकान ने खबरदार किया है कि इस इकदाम से पार्टी के लिए मजीद मसाइल पैदा होंगे। PTI के सेक्रेटरी इत्तलात वकास शेख ने द न्यूज़ से रब्ता करने पर एतराफ़ किया कि एहतजाज की हतमी कॉल देने के मामले पर पार्टी में 2 आरा मौजूद हैं, लेकिन पार्टी अरकान अब वाकई डू और डाई एहतजाज की हतमी तारीख चाहते हैं। ये भी कहा उस्तादों को 2 लाख उस्ताद हैं, आए हमारे साथ तहरीक में मिले। वफाक को जो हमारे पैसे हैं, हम हर हफ्ते जलसा करते हैं, हर हफ्ते प्रोटेस्ट करना होता है। आप निकले, आपके पैसे चाहिए, आपको अपग्रेडेशन प्रमोशन चाहिए, हमारे एहतजाज में निकले, हमारे साथ आवाज़ उठाएं सूबे के लिए। जो पैसे जो वफाक ने 1600-1700 रुपये रोक के रखे हैं, हम कोई शौक तो नहीं है हमें कि हम ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं, हमारे पास जो है ना पैसे हैं लेकिन हम नहीं करना। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर तालीम फैसल तरक़ई ने असातिज़ा को एहतजाज पर उकसाया। फैसल तरक़ई ने खुद ही बता दिया कि असातिज़ा से कहा था कि तरक्की चाहिए तो सूबे के हुकूक के लिए साथ आवाज़ उठाएं। विफाक के ज़िम्मे हमारे पैसे हैं, मिलकर एहतजाज करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के असातिज़ा ने रवा माह के आगाज़ में एहतजाज का ऐलान किया था। 6 रोज़ तक मुजाहिरे किए थे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल किसी सूरत कबूल नहीं। इवेंट पाकिस्तान से मुंतकिल किया गया तो PCB कानूनी चाराजोई का हक इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौक़िफ़ पर डट गया, तमाम स्टेक होल्डर्स को भी आगाह कर दिया। पाकिस्तान के मौक़िफ़ ने ICC की परेशानियों में इजाफा कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद में 100 दिन से भी कम रह गए। हालिया डेडलॉक की वजह से इवेंट के शेड्यूल का ऐलान नहीं किया जा सका। अगर 20 नवंबर तक शेड्यूल का ऐलान ना किया गया तो ICC को कानूनी चाराजोई का सामना हो सकता है। कमर्शियल पार्टनर्स को अपनी मार्केटिंग के लिए इवेंट से पहले कम से कम 3 माह का वक्त दरकार होता है। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान और भारत की शमूलियत के बगैर ICC को शदीद माली नुकसान होगा। ICC हुक्काम की मुशावरत जारी। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी की नई विजुअल आइडेंटिटी रिलीज कर दी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान का नया लोगो भी जारी। विजुअल आइडेंटिटी में पाकिस्तान का मशहूर ट्रक आर्ट भी दिखाया गया है। फरवरी में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में शेड्यूल्ड है। विमेंस की चैंपियंस ट्रॉफी 2026 में श्रीलंका में होगी। We will have to fulfill those financial pledges committed in COP27, COP28, and yet I think those huge financial commitments have to be materialized.
मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए आलमी बिरादरी इमदाद के वादे पूरे करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाकू में COP29 सरबराह इजलास से खिताब में मुतालबा। कहा, COP27 और 28 में किए गए वादों पर अब तक अमल दरामद नहीं किया गया। पाकिस्तान माहौलियाती चैलेंजेस से तनहा नहीं निमट सकता, आलमी बिरादरी को मदद करनी होगी। तरक्की पजीर मुल्कों पर कर्जों का बोझ डालने के बजाय इमदाद देना होगी। पाकिस्तान ने ठोस इक़दाम किए हैं। 60% तवानाई क्लीन सोर्सेज से बना रहे हैं। 2030 तक 30% गाड़ियां बिजली पर मुंतकिल कर देंगे। माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए तरक्की पजीर मुल्कों को 2030 तक $6,800 अरब की जरूरत है। तालीमी इदारों की बंदिश लाहौर को स्मॉग के जाल से ना निकाल सकी। आलूदा फजा वाले शहरों में लाहौर बदस्तूर दुनिया भर में पहले नंबर पर। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान के आलूदा फजा वाले शहरों में लाहौर 390 के साथ पहले, मुल्तान 300 के साथ दूसरे और पेशावर 250 पार्टिकुलेट मैटर के साथ तीसरे नंबर पर। KPK हुकूमत ने 10 से नाकारा पड़े फजाई आलूदगी नापने वाले सिस्टम की बहाली के लिए विफाक से 1 करोड़ रुपए मांग लिए। लाहौर में मास्क पर पाबंदी पर अमल ना हो सका। धुआं छोड़ती गाड़ियां सड़कों पर रवा दवा। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर लाहौर में 63 लाख रुपए जुर्माना। 1663 मोटरसाइकिलों का चालान किया गया। 536 मोटरसाइकिलें और 119 ट्रैक्टर ट्रॉलियां तहवील में ले ली गईं। मार्केटें रात 8 बजे ना बंद करने पर लाहौर में 3 मुकदमात दर्ज। 41 दुकानें सील। फैसलाबाद में फजाई आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्री सील। मरी में एयर क्वालिटी बेहतर होने पर तालीमी इदारे खोल दिए गए। लाहौर में कुछ देर पहले 607 पार्टिकुलेट मैटर के साथ गुलबर्ग सबसे आलूदा इलाका रहा। डिफेंस में पार्टिकुलेट मैटर 559 और टाउनशिप में 501 रिकॉर्ड किए गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बाद पंजाब अर्बन यूनिट ने भी धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को सूबे में फजाई आलूदगी फैलाने का सबसे बड़ा जिम्मेदार करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा कि शोबा ट्रांसपोर्ट का फजाई आलूदगी फैलाने में 83% से ज्यादा किरदार है। सनती सरगर्मियों का किरदार 9% और ज़रई फुजला जलाने का किरदार 3.9% है। गुज़श्ता रोज ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि स्मॉग पर इंतजामिया, नौकरशाही और एग्जेक्टिव ने सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। ख्वाजा आसिफ ने ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज का चार्ट भी शेयर किया, जिसके मुताबिक लाहौर में सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का अखराज ट्रांसपोर्ट से होता है। सनतों और फसलें जलाने की बाकियात से ग्रीन हाउस गैसेस का अखराज कहीं कम है। लाहौर से लेकर ये यहाँ तक रुझान तक पूरा पंजाब सील्ड है, अनब्रीदेबल है। और अफसोस की बात यह है कि मुल्क के हुक्मरान जिनीवा में सैर करने चले गए, पुरफजा मकाम में सैर करें और लोगों को कह रहे हैं आवाम को कि आप अपना मास्क इस्तेमाल करें। हम वो तमाम इक़दामात उठा रहे हैं जिससे आने वाले सालों में वो कम होगा और इंशाअल्लाह ताला खत्म होगा। और मुझे अफसोस है कि उसको इस हद तक पहुंचा दिया गया क्योंकि कोई कंसर्न नहीं था। PTI की जरताज गुल का पंजाब हुकूमत पर स्मॉग से पहले इक़दाम ना करने का इल्जाम। कहा, लाहौर से रुझान तक पंजाब बंद हो रहा है। हुक्मरान दुनिया के पुरफजा मकामात की सैर कर रहे हैं। मरियम नवाज का ये रवैया इंतहाई तशवीशनाक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गुज़श्ता रोज लंदन में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि स्मॉग का मसला बरसों पुराना है, रातों रात हल नहीं होगा। माजी में स्मॉग के मसले को संजीदा नहीं लिया गया। पाकिस्तान में रोजाना 2 करोड़ मरतबा गैर इखलाकी वेबसाइट्स तक रसाई का इंकशाफ। PTI ने 8,44,000 गैर इखलाकी वेबसाइट्स और 1,01,000 से जायद गुस्ताखाना URL ब्लॉक कर दिए। PTI ज़राए के मुताबिक शहरी VPNs के जरिए पाबंदियों को बाईपास करते हैं। गैर रजिस्टर्ड और गैर कानूनी VPNs सिक्योरिटी रिस्क हैं। PTI VPNs की वाइट लिस्टिंग का अमल तेज करना चाहता है। गैर रजिस्टर्ड VPN से गैर कानूनी मवाद तक रसाई भी हो सकती है। चंद रोज कबल PTI ने गैर रजिस्टर्ड VPNs ब्लॉक करना शुरू किए थे। निजकारी कमीशन बोर्ड का PIA की निजकारी का मामला काबीना कमेटी को भिजवाने का फैसला। वफाकी वज़ीर निजकारी अलीम खान की PIA समेत दीगर इदारों की बिला ताखीर निजकारी आगे बढ़ाने की हिदायत। कहा, PIA समेत दीगर इदारों की निजकारी के उमूर का हतमी फैसला काबीना कमेटी को करना है। PIA समेत इदारों की निजकारी के लिए आइंदा पेशकश का अमल बेहतर से बेहतर बनाया जाए।
सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस कल से आईनी दरखास्तों की समाअत शुरू करेंगे। 18 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच केसेस की समाअत करेगा। कॉज लिस्ट जारी। आईनी बेंच के सामने पहला मुकदमा माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक है जो 1993 से ज़ेरे इल्तवा है। काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट तैनाती से मुतालिक नजरसानी दरखास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। 15 नवंबर को आईनी बेंच के सामने गुलकारा मिशा शफी हिरासानी केस की समाअत होगी। अपने मुकदमात सियासी नहीं प्रोफेशनल अंदाज में चलाया करें। गलतियां आपकी अपनी होती हैं, इल्ज़ाम अदालतों को देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदोखेल केस की ज़िमनी रिपोर्ट अदालत में जमा न करवाने पर PTI रहनुमा और वकील सफाई लतीफ़ खोसा पर बरहम। 9 मई तोड़फोड़ केस में सूबाई मेंबर असेंबली इम्तियाज शेख की दरखास्त जमानत की समाअत के दौरान कहा, आपने अहम तरीन दस्तावेज रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाई। अगर कोई जूनियर वकील ऐसा करता तो अलग बात थी, आप तो जामियात में बतौर उस्ताद पढ़ाते हैं। लतीफ़ खोसा ने उज़र पेश किया कि ज़िमनी रिपोर्ट की नकल पुलिस दे नहीं रही थी। एक दूसरे मुल्ज़िम के चालान से कॉपी निकाली। अदालत ने केस में PTI रहनुमा इम्तियाज शेख की अबूरी जमानत 2 लाख रुपए के मुशल्कों के एवज़ मंजूर कर ली। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। मुल्ज़िमान के वकीला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है पहले बानी और बुशरा बीबी की बरी करने की दरखास्तों पर फैसला किया जाए। जज ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट का कोई भी हुक्मनामा अभी तक ट्रायल कोर्ट को मौसूल नहीं हुआ। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की समाअत के खिलाफ कोई हुक्म इम्तना नहीं दिया। 342 का बयान रिकॉर्ड कराने से मुतालिक मुल्ज़िमान को 3 मौक़े मिल चुके। 342 का बयान रिकॉर्ड किया जाए। रेफरेंस की मज़ीद समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पेमरा काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स से मुताल्लिक़ कानून साजी पर सवालात उठा दिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दायर दरखास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, इस कानून में शदीद खामियां हैं, तरमीम करने की ज़रूरत है। हुकूमत ने यह कानून साजी करके ज़्यादती की है। ये साबित हो रहा है कि इस कानून साजी की मुखालिफत करने वाले दुरुस्त थे। जस्टिस आमिर फारूक ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा, आप इस कानून में तरमीम कर लें। कानून साजी करना आपके लिए मिनट 1.5 मिनट की बात है, कर लीजिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कानून साजी पार्लियामेंट का काम है, 10 दिन में करे या 10 मिनट में। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुस्कुराते हुए कहा कि लंबा क्यों कर रहे हैं, कम वक्त की बात करें। कानून साजी थोड़ी सोच कर किया करें तो फिर ये मसले ना हो। वो इस मामले में जाना नहीं चाहते, लेकिन सोचे समझे बगैर तरमीम की गई। अभी तो पार्लियामेंट भी है, तमाम मशीनरी भी तैयार है, तरमीम कर लें। अदालत की सेक्रेटरी इत्तलाआत को स्टेक होल्डर से कानून में बेहतरी की तजावीज़ पर मुशावरत और 20 नवंबर से पहले सहाफ़ती तंजीमों से मुलाकात और मुशावरत की हिदायत। कंट्रोल को छोड़ना बोला नॉर्मल कंट्रोल छोड़ने से डायरेक्ट से दरियाई दी गाड़ी रसूल के गाना भी असल मोरा अरमान अल्लाह पे पूरी फैमिली असल सो अल्लाह मुटिन चक पिंडी के वाई चक बेबी ने बातों शुरू करना था रोडेवार से। मस्तूर में बारातियों की वैन हादसे के बाद सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हादसे में जिंदा बचने वाली दुल्हन का कहना है कि हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। गाड़ी जंगले से टकराकर दरिया में जा गिरी। बारातियों की वैन अस्तोर से चकवाल जा रही थी जो थेलजी के मकाम पर दरिया में जा गिरी थी। गाँव में फजा सोगवार। हादसे में जाँ भाग 12 अफराद की तदफीन अस्तोर में कर दी गई। तुर्की में नामालूम अफराद की तामीराती कंपनी के कैंप पर फायरिंग। कैंप से 3 मजदूर लापता, तलाश जारी। मुसल्लह अफराद ने फायरिंग के बाद मजदूरों के कैंप और जनरेटर को आग लगा दी। कोयटा में प्लास्टिक बैग्स की फरोख्त, जखीरा करने और इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। कमिश्नर कोयटा के मुताबिक शॉपिंग बैग्स की फरोख्त और जखीरा रखने वालों की दुकानों और शॉपिंग मॉल्स को सील किया जाएगा। कस्टम्स, FC, लेवीज, पुलिस कोयटा की हुदूद में प्लास्टिक बैग्स की इजाजत न दे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कोरंगी कॉजवे पुल 31 जनवरी 2025 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। क़य्यूमाबाद शाह फैसल ट्रैक दिसंबर के पहले हफ्ते में मुकम्मल होगा।
हब से पानी की दुगनी सप्लाई के लिए 13 अरब से काम शुरू कर दिया। सिर्फ सितंबर 2024 में 22 करोड़ से ज्यादा टैक्स वसूली में कामयाब हुए। के इलेक्ट्रिक का नेप्रा से डिफॉल्टर्स के 68 अरब रुपए बर वक्त बिल देने वाले सार्फिन से वसूली का मुतालिबा। FPCCI का मुखालिफत का ऐलान। नायब सदर FPCCI ने कहा कि के इलेक्ट्रिक डिफॉल्टर को नोटिस दें या अदालत के जरिए पैसे वसूल करें। कानूनी तौर पर बिल अदा करने वालों से चोरी करने वालों का बिल नहीं ले सकते। नेप्रा और हुकूमत समात में के इलेक्ट्रिक के मुतालिबे को मुस्तरद करें। FBR ने विद होल्डिंग समेत तमाम टैक्सों और ड्यूटी की अदायगियों का नया सिस्टम आयरस पोर्टल पर मुतारिफ करा दिया। एलामिया के मुताबिक अब तमाम टैक्सों और ड्यूटी की अदायगियां आयरस पोर्टल पर ही की जा सकेगी। अदायगियों की तस्दीक ईमेल, SMS पर दी जाएगी। PTI के रहनुमा शेर अफजल मरवत का पार्टी में ग्रुप बंदी का इंकशाफ। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा, पार्टी में मरकजी सतह पर ग्रुप्स बने हुए हैं जिसमें शामिल लोग घरों में बैठकर सिर्फ मरकजी क़यादत पर सोशल मीडिया के जरिए तनकीद करते रहते हैं। गुज़श्ता रोज़ प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में शेर अफजल मरवत ने कहा था कि एहतजाज के लिए 2-3 लाख पाकिस्तानी भी किसी इलाके से निकल आए तो काफ़ी हैं। देखा देखी पंजाब से भी लोग निकलेंगे। अगर हतमी एहतजाज में हम नाकाम हुए तो 6 माह तक दोबारा मोमेंटम नहीं बन सकेगा। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की सियासी पैदाइश एहतजाज, धरने और जलसों की शर्त पर हुई थी। अंपायर की उंगली, साजिशी किरदार और सहूलतकारी बानी PTI की सियासत का क़िबला रहे हैं। बानी PTI ने कौम के बच्चों को इक़्तिदार की हवस में झोंक दिया, मगर उनके अपने बच्चे लंदन में एंजॉय कर रहे हैं। बानी PTI की सियासी जिंदगी ढील और डील के गिर्द घूमती गुजरी है। इक़्तिसादी अदम इस्तेहकाम और मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस ने दुनिया भर में इमिग्रेशन के बहाव को नई शक्ल दे दी है जिनसे कोई मुल्क अकेले नहीं निमट सकता। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हंगरी में बुडापेस्ट प्रोसेस की 7वीं वज़ारती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, इन चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए जामे बैनुल-अक़वामी हिकमत अमली की ज़रूरत है। बरतानवी डिप्लोमेटिक पुलिस का पाकिस्तानी हाई कमीशन का दौरा। पाकिस्तानी अमले ने गाड़ी पर मुबैना हमले के मामले से मुतालिक ब्रीफिंग दी। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइसा हाई कमीशन की गाड़ी में मौजूद थे। डिप्लोमेटिक पुलिस ने वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की यकीन दहानी कराई। फैसलाबाद में चाइल्ड पोर्नोग्राफी में मुलविस मुल्ज़िम गिरफ्तार। FIA साइबर क्राइम सर्कल की समंदरी में कार्रवाई। FIA के मुताबिक मुल्ज़िम और उसके साथियों ने बच्चे की नाज़ेबा वीडियोज़ वायरल की। दीगर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कराची में एयरपोर्ट के अतराफ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। मॉडल कॉलोनी से जिना टर्मिनल जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। एयरलाइन स्टाफ, मुसाफिरों और दीगर मुलाजमीन को एयरपोर्ट पहुंचने में मुश्किलात का सामना। ट्रैफिक को मॉडल कॉलोनी से शारा फैसल की तरफ मोड़ा जा रहा है। पुलिस हुकाम का कहना है कि स्टार गेट से जिना टर्मिनल और पहलवान गोड से एयरपोर्ट आने वाली सड़क पर नाका लगाया गया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि बलूचिस्तान में बहाली अमन पहली तरजीह है। फोर्सेस को दरकार वसाइल फराहम करेंगे। अहदाफ के लिए नताइज चाहते हैं। पायदार तरक्की अमन से मशरूत है। सूबाई एक्शन प्लान की तश्कील से मुताल्लिक इजलास से खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि दहशतगर्दी और जराइम के खात्मे के लिए ठोस हिकमत अमली वज़ा की जाए। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन की रेड लाइन और येलो लाइन मंसूबों पर तामीराती काम तेज करने की हिदायत। महकमा ट्रांसपोर्ट के इजलास में कहा कि डेडलाइन से पहले दोनों BRTs की तकमील मुकम्मल होनी चाहिए। काम के मयार पर किसी समझौता के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। गजा पर इस्राइली हमले जारी। शिमाली गजा में कहत की सूरत हाल। इसराइल की शिमाली गजा के शेल्टर स्कूल में बमबारी। स्कूल को इमदाद समेत आग लगा दी। वीडियो भी शेयर कर दी। 24 घंटों में मजीद 63 फलस्तीनी शहीद हो गए। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर इस्राइली फजाई हमले जारी। बैरूत के जुनूब में रिहायशी इमारत पर इस्राइली हमले में 8 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। ईरानी हमले की सूरत में इस्राइली वज़ीर आज़म की ईरानी तेल तनसीबात पर हमले की धमकी। भारतीय अदाकार सलमान खान को धमकी आमेज पैगाम भेजने के इल्जाम में एक शख्स गिरफ्तार। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुल्जिम नगमा निगार है। इससे 5 करोड़ रुपए गैंगस्टर ने नाम पर तलब किए और अपने गाने की मशहूरी के लिए धमकी आमेज पैगाम भेजे। चंद माह के दौरान सलमान खान को 4 धमकी आमेज पैगाम मिले हैं। जानदार अदाकारी, लाजवाब डायलॉग डिलीवरी। पाकिस्तानी फिल्म और टीवी के लेजेंड अदाकार कवी खान के किरदार आज भी मद्दाहों को याद। चाहने वाले उनका यौम पैदाइश नहीं भूले।
और फिल्म, टीवी और थिएटर के मारूफ अदाकार सुहेल असगर के किरदार यादगार, चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले।